चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो इसके संगीन नताइज आ सकते हैं। वजारत दिफा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा है। हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस को। और चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी से मुतालिक दोबारा जवाब तलब कर लिया है। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा चीफ जस्टिस के मजीद रिमार्क्स के बारे में। तारिक चौधरी, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। हम तरीन समाअत वजारत दिफा की दरखास्त पर जो कि गुज़िश्ता रोज़ दायर की गई थी, इस दरखास्त पर 3 रुकनी बेंच आज समाअत कर रहा है, जिसका आगाज़ 2 बजे होना था और 2:10 पर तकरीबन इसका आगाज़ हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए गए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फरहमी से मुतालिक दोबारा जवाब भी तलब कर लिया है। वजारत दिफा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। हुकूमत फैसला करे या असेंबली को वापस भिजवाए, ऐसा कहना था चीफ जस्टिस का। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि अगर इंतखाबात के लिए फंड्स फराहम ना किए तो संगीन नताइज आ सकते हैं। चीफ जस्टिस का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फरहमी से मुतालिक दोबारा से जवाब दे। वजारत दिफा की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। तारिक चौधरी, मजीद आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त बड़ी अहम समाअत जारी है कोर्ट रूम नंबर 1 में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की क़यादत में, और इसमें बड़ी अहम गुफ्तगू समाअत हो रही है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है कोर्ट रूम नंबर 1 है में मौजूद हैं और तीनों जो बेंच के जजेज़ हैं वो सवालात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने 2 नुक्तों पर सवालात किए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें एक वज़ारत दिफा का वो बयान है जिसमें सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ खदशात का इज़हार किया है। इसके मतलब भी चीफ जस्टिस साहब ने माजी के इंतखाबात का हवाला दिया, 1988 का, 2002 का, 2008 का और मुख्तलिफ इंतखाबात का, कि उन मौक़ों पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब थी। 2008 का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया, 2013 का जिक्र किया कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी था, लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन हुए। उन्होंने कहा कि वज़ारत दिफा ने जो कुछ कहा है वो महज अंदाज़ा है और अंदाज़ों की बुनियाद पर हुकूमतें नहीं चलती। बड़ी तफसील से उन्होंने सवाल जवाब किए हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से। इसके अलावा जो फ़ंड्स की फराहमी का मामला है, पूरे प्रोसेस के बारे में बार बार सवाल किया है कि कौमी असम्बली में किस तरह करार गई, कौमी असम्बली में कायमा कमेटी में क्या हुआ, कौमी असम्बली में किस तरह से जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हैं वो रिजेक्ट हुए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो रिजेक्ट होती है सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है कौमी असम्बली में, तो उसके क्या नताइज होते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा कि उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये भी कहा कि हम फ़िलहाल उन मामलों की तरफ नहीं जाना चाहते, फ़िलहाल ये जानना चाहते हैं कि किन हालात में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हैं वो नामंजूर हुई हैं, किस तरह से, क्या अगर हुकूमत चाहती तो अगर उनकी नीयत होती तो क्या वो ग्रांट मंजूर नहीं हो सकती थी। ये सारे सवालात जो हैं चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने किए हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। 3 रुकनी बेंच जो है वो बना आज, और कल जो है वज़ारत दिफा ने एक रिपोर्ट जमा कराई थी जिसमें मुतालबा किया गया था कि 4 अप्रैल को जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था इंतखाबात के हवाले से उसको वापस लिया जाए। जिसके बाद आज ये बेंच तश्कील हुआ और आज इस पर समाअत जारी हुई है। लेकिन 2 मुतफरक दरखास्तें 2 शहरियों की जानिब से भी आई हैं जिनको डायरी नंबर दिया गया था, जिनमें कहा गया था कि मुल्क में आम इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए। ताहम फ़िलहाल समाअत जारी है और चीफ जस्टिस साहब और उनके जो साथी जजेज़ हैं वो सवालात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और अटॉर्नी जनरल जो हैं उन सवालों के जवाब फराहम कर रहे हैं। जो प्रोसेस अब तक हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने क्या रिपोर्ट जमा कराई है उसके बारे में बात हो रही है, वज़ारत दिफा की रिपोर्ट क्या कहती है, हुकूमत ने अब तक क्या किया है और अटॉर्नी जनरल के उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, इन सब बातों पर गुफ्तगू जारी है। कायमा कमेटी में क्या हुआ और कौमी असम्बली में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स किन सूरत हाल के बिना पर नामंजूर की गई, इन तमाम चीज़ों से मुतालिक अटॉर्नी जनरल से सवालात किए जा रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। तारिक चौधरी, ये भी जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें वज़ारत दिफा की जानिब से जो दरखास्त गुज़श्ता रोज़ दायर की गई थी उसी पर समाअत जारी है। दरखास्त के मंदरजात क्या हैं? एक तो सिक्योरिटी के हवाले से बात हो रही है, दूसरा फाइनेंस के हवाले से बात हो रही है, कोई तीसरा पॉइंट भी इसमें शामिल है? देखिए जी, 2 अहम नुक्ते हैं ना। एक तो इलेक्शन कमीशन ने कल जब डेडलाइन ख़त्म हुई थी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा कराई बड़ी तफसीली। उस रिपोर्ट का जो मंदरजात जो ज़राए से सामने आए थे उसमें उन्होंने कहा था कि आम इंतखाबात जो हैं वो एक दिन में एक ही दिन कराए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें कुछ फाइनेंसिंग का जिक्र किया था, कुछ हालात का जिक्र किया गया था, कुछ ऐसी बातें भी थी कि अगर हुआ तो जो है वो कौमी वसाइल ज़ाया होंगे, वक्त ज़ाया होगा, और इंतखाबात की तैयारियों का जिक्र किया गया था। ख़ास तौर पर पुलिस फोर्स का जिक्र किया गया था कि पंजाब में इंतखाबात
को मुनक्कद कराने के लिए लाखों की तादाद में जो है वो पुलिस एहलकार चाहिए, लेकिन 81,000 से कुछ ज़्यादा एहलकारों का जिक्र किया गया था रिपोर्ट में कि वो अवेलेबल है। वो सारी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रूबरू जमा थी। उसके बाद दूसरी जो डेवलपमेंट ये हुई थी कि वज़ारत दफ़ा की एक रिपोर्ट या ज़राए से सामने आई कि वज़ारत दफ़ा ने कहा है कि आम इंतखाबात जो हैं वो इकट्ठे कराए जाएँ, और साथ सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की गई थी कि 4 अप्रैल को फ़ैसला किया गया था 14 मई को इंतखाबात कराने का, उसको वापस लिया जाए और उसकी जगह पर जो है इंतखाबात की नई तारीख दी जाए। उसमें उन्होंने सिक्योरिटी की वजूहात का जिक्र किया था, उन हालात का जिक्र किया गया था कि क्या क्या हालात दरपेश हो सकते हैं। ये भी बताया गया था ज़राए से कि पता चला था कि अगर इंतखाबात के दौरान जो है इंतखाबी रैलियाँ हैं या इंतखाबी मुहिम है उस पर दहशत गर्दों की तरफ से हमले के कुछ खदशात हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी। तो वो उन सारी जो गुजारिशात थी वज़ारत दफ़ा की, फिर वज़ारत दफ़ा की ये गुजारिशात जो हैं एक पिटीशन की शक्ल में जो आई, उसकी तस्दीक जो है वो की वज़ीर दफ़ा साहब ने कल रात मुख्तलिफ TV चैनल्स को, नेटवर्क को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि यह दरख्वास्त दी गई है और उसमें बहुत सी वजूहात का जिक्र किया गया है। फिर आज सुबह तकरीबन 11:15 बजे के करीब ये डेवलपमेंट हुई कि 11:30 बजे आज एक बेंच बैठेगा और बेंच की समाअत करेगा। ताहम बेंच की समाअत जो है वो उसमें कुछ तख़ीर हुई और 2 बजे दोपहर के करीब जो है समाअत शुरू हुई है, जो अभी तक जारी है, जिसमें चीफ जस्टिस साहब और बेंच के दीगर जो 2 मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं वो मुख्तलिफ माजी के जो वाक़यात हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का वाक़या है, 2013 के वाक़यात हैं, 1988 में जब इलेक्शन का शेड्यूल ऐलान हुआ था तो उसके बाद जब ज़ियाउल हक़ साहब का तैयारा क्रैश हुआ, तो वो सारे वाक़यात जो हैं उनके तनाज़ुर में जो मुख्तलिफ औक़ात पे इलेक्शन होते रहे या इलेक्शन तख़ीर का शिकार होते रहे, उन सारी गुफ्तगू का, उन सारी वजूहात का, उन सारे वाक़यात का जो है वो तज़किरा भी हो रहा है। उन सारे वाक़यात के मतलब इस्तफ़सारात भी किए जा रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से, और वो दोनों रिपोर्टें जो वज़ारत ख़ज़ाना ने जमा कराई है, जो वज़ारत दिफ़ा ने जमा कराई है, और जो सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्टें जमा कराई हैं, जो कि सरबोमोहर लिफाफों में जो बंद करके दी गई थी, उनके हवाले से जो उसमें मंदरजात हैं, जिन खदशात का इज़हार किया गया है, जिन वजूहात का जिक्र किया गया है, जो आर्गूमेंट दिए हैं तीनों मुख्तलिफ वज़ारतों ने या मुख्तलिफ आइनी इदारों ने, तो उनके बारे में ये बताया गया है कि उनका क्या मौक़िफ़ है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। फिर जो कौमी असम्बली में एक करारदाद पास हुई, उसके अलावा जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के 2 इजलास हुए, सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ जिसमें ये जो ग्रांट मांगी गई थी वो मुस्तरद हुई, फिर पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में ये कैसे गई और वहाँ क्या प्रोसेस हुआ, किस तरह से नामंजूर की गई, ये सारी बातें जो हैं इस वक्त चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़ज़ बेंच और अटॉर्नी जनरल के दरमियान इस पर समाअत हो रही है और सवाल जवाब हो रहे हैं। वैसे जिन रिपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, जो तारिक चौधरी आपने भी जिक्र किया, जिनका जिसमें हम कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट और इसके अलावा वज़ारत दिफ़ा की जो दरख्वास्त है और इससे कबल जो उनकी बातचीत या फिर उनकी मुशावरत है, ये काफ़ी हद तक मुश्तरक नज़र आती है। तीसरी आपने वज़ारत ख़ारजा की रिपोर्ट भी कही, उसके हवाले से भी बताइएगा, क्या उसके मंदरजात भी यही सिक्योरिटी और फाइनेंस के हवाले से थे? असल उसके डिज़ाइनर हैं, जो असल प्लानर है वज़ारत दिफ़ा है। इन तीनों की वज़ारतों की जो रिपोर्टों का जिक्र किया है, वज़ारत ख़ारजा के हवाले से अभी मेरे में नहीं है कि ऐसी कोई रिपोर्ट उनकी तरफ जमा हुई है या नहीं, लेकिन इस वक्त जो ताज़ा तरीन मेरे पास चीज़ें आई हैं उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि जो ऑपरेशन है इस वक्त दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, उसमें मुतय्यन करदा जो टारगेट्स हैं, जो अहदाफ़ हैं, उनको हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा किसी को तवक्को नहीं थी कि असम्बलियाँ जो हैं 2 असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील हो जाएंगी। गुज़श्ता साल मुनीब अख्तर साहब ने, मुअज़्ज़ज़ जज ने कहा कि गुज़श्ता साल एक हुकूमत का ख़ात्मा हुआ था, अगर अदालत नोटिस ना लेती तो कौमी असम्बली तहलील हो चुकी थी। ये उस दिन का जिक्र है जब डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग जो है वो नामंजूर की थी और उसके बाद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी। सदर साहब ने तस्दीक की थी और लेकिन कुछ दिन समाअत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने उस असम्बली को बहाल कर दिया था, जिसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब हैं प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कहा कि अगर हम नोटिस ना लेते तो वो असम्बली भी तहलील हो चुकी होती। उन्होंने ये भी कहा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कि सूबाई असम्बलियों के होते हुए भी कौमी असम्बली के इंतखाबात तो होने ही थे, क्योंकि उस वक्त कौमी असम्बली तहलील हुई थी, सूबाई असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई थी। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त का मुकर्रर है, ये बात कही है जस्टिस मुनीब साहब ने। जबकि जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि बरतानिया की मिसाल दी, उन्होंने कहा कि बरतानिया में दौरान जंग भी इंतखाबात हुए हैं और होते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी पूछा अटॉर्नी जनरल से कि ये बताया जाए कि अदालत को कहाँ इख्तियार है कि अगले साल इलेक्शन कराने का कहे, यानी अदालत के पास कहाँ से ये इख्तियार आया कि वो कहे
कि इलेक्शन अगले साल हों या कब हों। इसी तरह अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मुख्तलिफ बातें की, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज का काम जो है बैरूनी ख़तरा से निपटना होता है। साल 2001 से 9/11 के बाद से साल 2001 से सिक्योरिटी इदारे बॉर्डर पर मसरूफ़ हैं, अटॉर्नी जनरल साहब के बकौल। और जिसके जवाब में उन्होंने कहा जस्टिस एजाज साहब ने कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ंड और सिक्योरिटी मिलने पर इंतखाबात कराने का कहा था, यानी कमिटमेंट की जवाब दिया था। अटॉर्नी जनरल की जानिब से अभी भी जवाब दिए जा रहे हैं। कायमा कमेटी में क्या हुआ और कौमी असेंबली में सप्लीमेंट्री ग्रांट नामंजूर किस सूरत में हो सकती है, इस तरह के सवालात वहां पर किए जा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल इस पर जवाब दे रहे हैं। हमें अपडेट कर रहे थे तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।